अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? ठीक होंगे। ये वीडियो काफ़ी महीनों बाद मैं बना रहा हूँ। और क्यों बना रहा हूँ? कुछ ऐसा क्या हुआ था जो कि मैं बहुत लंबा गैप लेना पड़ा मुझे। तो आज की वीडियो में ये बताऊँगा मैं। सीन ये है कि कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। बस मैं सुनता था कि यार ऐसा हुआ इसके साथ, लेकिन जब मेरे साथ हुआ ना तो मैं बता नहीं सकता। सीन ये है, 27 जनवरी 2026 मंगल के दिन मैं अपने दोस्त के साथ सुबह 6 बजे जा रहा था बाइक पे। तो अगर कोई एड्रेस जो बता रहा हूँ वो जानते होंगे तो मुझे पता होगा। ये अजमेर नगरी से हम पावर हाउस जा रहे होते, तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे। और जैसे ही हमने चुरंगी घुमाई है, पीछे से डंपर आया और हमें हिट किया। डंपर यूं था कि हम जब सुरंगी घुमा रहे थे वो काफी दूर था और पता नहीं कितनी स्पीड में था और क्या था बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि सुबह के तकरीबन 6:30 पौने 7 हो रहे थे। उस टाइम ऐसा था कि इतना रश भी नहीं था, नॉर्मल रश था और फजर की अजान का टाइम था। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से जब उसने हमें हिट किया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था क्या हुआ मेरे साथ। मैं एकदम से ना, मतलब मेरी आंखों के नीचे ब्लैक, मतलब अंधेरा हो गया था। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो दोस्त था वो काफी दूर पड़ा हुआ था, मतलब काफी दूर था। उसका भी याद नहीं कि मेरे पैर पे चढ़ के गया था या कुछ करके गया था। जब उसने मार के निकला ना स्पीड में, पता भी नहीं चला, ना वो दिखा। तकरीबन हम 10-15 मिनट तक रोड पे ऐसे ही पड़े हुए थे, ना कोई आ रहा था ना कोई देख रहा था। और सीन ये था कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ पावर हाउस पे, तो उसके बिल्कुल सामने अगर किसी ने देखा होगा कि चुरंगी के ऊपर एम्बुलेंस वाले खड़े हुए थे। उस टाइम ना कोई एम्बुलेंस वाला आया ना कोई आया। मैं एकदम से, मेरी जब आँख खुली, जब एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से आँख खुली तो मेरे दोनों पैर जो थे ना वो जल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हड्डियां टूट गई हैं। मैं काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा, या अल्लाह मदद करो, या अल्लाह मदद करो, क्योंकि पीछे से ना अगर बस वगैरह आ रही थी, मुझे डर था कि वो हमारे ऊपर ना चढ़ के चले। तो कुछ एक अल्लाह का बंदा आया, उसने गाड़ी रोकी बीच में। गाड़ी रोकने के बाद वो सबको बुलाने लगा। उसने एक एक करके सबको बुलाया। फिर मैंने अपने घर पे कॉल करी, मतलब इतना दिमाग मेरा था कि मैंने अपनी फैमिली को कॉल करी और हम सब टिकट वगैरह रुक गए थे। तो फिर एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई थी। एम्बुलेंस में डाला था हमें, एम्बुलेंस में हमें, मतलब एक ही एम्बुलेंस में मुझे और मेरे दोस्त को डाला था। मेरे इतने पैर में दर्द हो रहा था, इतने पैर में दर्द हो रहा था कि मैंने बोला मेरे दोनों ही पैर मतलब खत्म हो गए, टूट गए, मेरी हड्डियां वड्डियां टूट गई पैरों में। पूरे एम्बुलेंस में मैं चीखते हुए गया। फिर मुझे मुझे इतना दर्द हो रहा था क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो होश में नहीं था। तो मैंने उसकी शक्ल भी देख पाया मैं कि वो होश में नहीं था। जब हम लोग अब्बासी पहुंचे, पहले हमें अब्बासी लेके गए। तो जब हम लोग अब्बासी पहुंचे तो अब्बासी में जब हम एम्बुलेंस से उतारा तो मैंने थोड़ा सा वर्ड सुना था कि ना, जो मेरे साथ जो दोस्त था ना मेरा, तो वो एक्सपायर हो गया। जब मैंने सुना ना तो मेरी हालत और खराब हो गई थी। मैंने नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके साथ हर जगह जाता था, ठीक है। तो जब मैंने ये सुना मैंने बोला नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं यकीन ही नहीं कर रहा था, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था। जब मेरी फैमिली, जब हम लोग को एम्बुलेंस में बिठा के ले गए थे, तो उस टाइम जो हमारे लड़के जिन्होंने करी थी कॉल पापा को, मेरे घर वालों को, तो वो बोल रहे थे इनकी फैमिली का वेट कर लेते फिर इनको लेके चलेंगे। उन्होंने बोला नहीं, इतनी कंडीशन सही नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुंचा दो उनको, फिर इनके घर वालों को बता देना। जब मेरे पापा पावर हाउस पर आए, जब उन्होंने चीज़ें देखी वहाँ पर, तो जब हमारी जो बाइक थी ना, तो वो इतनी खराब हो गई थी, मतलब पूरा जो बाइक का आगे का हिस्सा था ना वो खत्म हो गया था। जब मेरे पापा ने देखा इस चीज़ को तो वो बोले कि ना, मैं वहीं पर ही बैठ गया था और मुझे आंसू आ रहे थे। वो बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। और कुछ लड़कों ने उनको ये बोला था कि ना, जो लड़के थे ना उनकी कंडीशन सही नहीं है, बहुत कंडीशन खराब है। मेरे पापा पे, यार आपको पता है कि एक बाप के मतलब औलाद जब इस तरह होती है तो एक बाप के ऊपर क्या ही गुजरती है। तो जब वो रोते रोते वापसी घर आए, मेरे बड़े भाई को बताया कि इस तरह एक्सीडेंट हुआ। मेरी अम्मी को नहीं पता था ये चीज़ का। उनको कॉल उन्होंने रिसीव करी थी, तो उनको पता था
लेकिन इस चीज़ का नहीं पता था कि ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी-ऐसी जगह गए। मेरे भाई और मेरे पापा पावर हाउस पहुँचे पहले मेरे पापा और भाई। उन्होंने देखा इस जगह मतलब कंडीशन को, फिर वो बोल रहे थे कि हम लोग ने ना रोड ब्लॉक कर दिया था। काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे। तो वो लोग हॉस्पिटल जब पहुँचे थे, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तो उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। जब हम लोग मैं और मेरा दोस्त जब एम्बुलेंस में हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो उस टाइम पर जब मैं हॉस्पिटल से उतारा था, उतारने के बाद हमें बेड में शिफ्ट किया, मुझे अलग शिफ्ट कर दिया था इमरजेंसी में, उसको अलग ले गए थे। कि वो होश में ही था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं इसकी मतलब कंडीशन सही नहीं है, एक्सपायर हो गई, ये हो गया, मुझे यकीन था ही नहीं। ठीक है, जब हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो मेरा एक पैर मतलब कि ना थोड़ा बहुत सही हो गया, जब वो मतलब वो सहारे वाले थे। उसके बाद वो लोग जो डॉक्टर वगैरह थे ना चले गए। काफ़ी देर तक मैं चीखता रहा, मैंने बोला पानी पिला दो, मेरे घर वालों को कॉल करो, मेरे दोस्त को कॉल करो, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, कोई नहीं आया था। इवन कि मेरे तकरीबन आधे घंटे तक के मैं तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था क्योंकि मेरे एक पैर की जो घुटने की हड्डी थी वो टूट चुकी। कर सकते हैं अब फैमिली अब तक नहीं आई। तो फैमिली आई, फैमिली आने के बाद उन्हें मतलब मेरी फैमिली वालों ने शोर-शराबा करा कि किस तरह तड़प रहा है वो और एक वहाँ पे पड़ा हुआ है और आप लोग को देख रहे नहीं है। बोले नहीं हमने पर्ची के चक्कर में नहीं देखा था, ये चक्कर में नहीं देखा था, मेरे भाई के दोस्त आए, मैं चीख रहा था, लिपट के मैंने बोला भाई मुझे बचा, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और क्योंकि सर्दियों का टाइम था, जनवरी थी, सर्दियाँ बहुत होती थी उस टाइम पर, आपको पता है कि एंड का मंथ था, मतलब 27 तारीख थी, बहुत सर्दी थी। जब उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने एक्स-रे वगैरह करा, उन्होंने बोला बस फ्रैक्चर है, उन्होंने बस प्लास्टर चढ़ाया और बोला आप घर लेके चलिए। घर जाने से पहले पुलिस आई मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, बोला किस तरह एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था किस तरह हुआ और मतलब मेरे दिमाग में ना पूरी वही कहानी चल रही थी। मैंने ना जो समझ में आया मैंने वो बोल दिया। मैंने बोला यार इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ है। तो उन्होंने रिकॉर्ड करा, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से घर पर आए। मैं घर पर तकरीबन उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, रास्ता चला दिया पूरा, उन्होंने बोला नॉर्मल मतलब फ्रैक्चर हुआ है, घर ले जाएँ ठीक हो जाएगा। दवाई मेडिसिन लिख कर दी। जब मैं घर आया मेरे घर वाले मतलब रिश्तेदार आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला आप बासी के ऊपर यकीन नहीं करें, दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे लेके गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने सब कुछ करा, उसके बाद पता चला कि मेरी घुटने की जो हड्डी है वो टूट गई है और मेरे जो पाँव है उसकी भी हड्डियाँ टूट गई। तो एक्स-रे वगैरह हुआ, उसके अगले दिन मेरा ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हुआ, अभी भी मैं चल रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा हूँ, 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। मेरा यही कहना है यार कि ये जो डंपर है, ये ट्रक है, ये मतलब समझ नहीं आ रहा। ये काफ़ी महीने पहले भी ऐसे एक्सीडेंट होते रहे और अभी 2 महीने पहले की भी आप लगा लो, कितने बंदे कितने लोगों को मारे गए हैं। कभी गुलशन में, मिलियम पे रेस लगाते हुए लोगों को मारा गया है। कभी करीमाबाद पे 2 भाइयों को मारा गया रमज़ानों में। देखता था ये न्यूज़ ना मुझे अपने आप को आ जाता था। तो मैं सबसे सुनता था यार इस तरह एक्सीडेंट हुआ है। और जब मेरे साथ हुआ था ना मुझे यकीन नहीं था और जब किसी के साथ एक्सीडेंट होता है ना तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। आप ये सोचें कि मुझे तकरीबन 1 महीने तक की मुझे ये बताया था कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है। इस बात को मुझे नहीं पता था। मुझे अभी मैं सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं यार मेरे साथ थे वो। अभी मुझे रोना आता है कि यार नहीं इस तरह नहीं हो सकता। मुझे यकीन ही नहीं है नहीं। जब उसका एक्सीडेंट होने के बाद इंतकाल हो गया आप ये सोचो कि उसकी घरवाली के साथ क्या गुज़री होगी। और बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे और इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इस बात की मेरा यही अपील है कि यार इस चीज़ को कोई सीरियस ले, सही है? डंपर माफिया यार इस चीज़ को ख़त्म करे या तो उनका अलग एक ट्रैक बनाया जाए, अलग रूट बनाया जाए ताकि वो जहाँ से जा रहे हैं ना वहाँ पर कोई ना आए। इस टा उनका टाइम तो बना हुआ है 11 बजे वो निकलते हैं, लेकिन कभी-कभार आप देखेंगे डंपर जो भी जाते हैं ट्रक वग़ैरह 10 बजे से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 9 बजे भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? 11 बजे उनकी टाइमिंग है तो 10-9 बजे क्या कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। प्लीज़ मेरी अब यही कहना है कि यार जो हुआ, हुआ। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ना अभी ये इसके बाद कोई मुझे बोलेगा कि आप इस तरह करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। जो हो गया, हो गया। मेरा दोस्त चले गया, मेरी टाँग पे लगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं सही हो जाएगी, अल्लाह ताला कर देगा। ये भी आज़माइश है मेरे लिए और अल्लाह ताला ने ये आज़माइश में डाला है, निकालने वाला भी वही है। मेरा यही कहना है यार, प्लीज़, प्लीज़
इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि यार इस चीज़ को सीरियस में इस चीज़ को ज़रूर करें कि यार ये जहाँ पर डंपर वगैरह चल रहा है ना, वहाँ का अलग रोड बनाते, अलग ट्रैक बनाते, ताकि कोई गाड़ी या कोई भी बाइक वगैरह ना जाए, क्योंकि वो बहुत काफ़ी ऊपर होता है, उनको नज़र नहीं आता ये कहना होता है, लेकिन वो काफ़ी स्पीड में भी होते हैं, कुछ नशे में भी होते हैं और कुछ क्या करने के बाद वो ऐसे दिखते नहीं, आपको समझ नहीं आता। मेरा यही कहना है कि यार प्लीज़ इस चीज़ को कोई सीरियस ले और इस चीज़ के ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे, ताकि कोई किसी की ज़िंदगी ना जाए। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, और जिसके साथ जो हुआ है वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगा, मेरी ये वीडियो थी बनाने का कि यार इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। मेरा ये मकसद नहीं कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे ये मिले, मुझे कुछ नहीं लेना देना इस चीज़ के ऊपर। अगर इसके बाद भी कोई मुझे बोलेगा यार आप हमको ये कर लो, वो कर लो, मैं प्लीज़ यही कहूँगा नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि जो चले गया, जो होना था हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है और ना हमें इंसाफ मिलने वाला है इससे। इस चीज़ के ऊपर सीरियस है, अलग ट्रैक बनाएँ, कुछ भी करें, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस, क्योंकि ईद पे भी कुछ लोग मरे इस चीज़ के ऊपर। कराची में सिर्फ़ आम ही हो गई ये डंपर माफ़िया का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, बस मैं यही कह सकता हूँ। और बस दुआएँ करें मेरे लिए भी, और जितने भी यहाँ से अल्लाह ताला को प्यारे हो गए इस डंपर से या कुछ से भी एक्सीडेंट में, तो उनके लिए बस उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बस थैंक यू, मेरे लिए यही है कि यार एक्शन ज़रूर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।